तो ये क्वेश्चन 8.1 का ये थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारा राज छुपा हुआ। राज ये है कि इस क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है, इसको गलत बनाता है। इसको बनाता है गलत तरीका क्या है कि डायरेक्ट क्या करेगा, साइन थीटा बराबर 3/4 और वहाँ पे क्या बोलेगा कि 3/4 जो है p/h के इक्विवेलेंट, यानी p बराबर 3 बोल देता है और h बराबर क्या बोलता है 4 बोल देता है। ये एकदम सरासर गलत है। इससे इस तरह से लिखोगे तो एक भी मार्क्स नहीं मिला। जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, चूँकि साइन a बराबर 3/4 है और कोई बच्चा बोलता है तो इसको p/h के बराबर कर देता है और p बराबर क्या लिखा 3 और h बराबर 4, उसके बाद b निकाल लेगा उसके बाद। एकदम ये गलत है। ये कैसे अनुपात को किसी तुम डायरेक्ट लिख दोगे? ये कोई कहीं पे भी कोई मेथड नहीं है। अनुपात जब पढ़ोगे, जब क्लास 6-7 में पढ़े होगे तो अनुपात में ये बताया होगा इक्विवेलेंट ऐसा डायरेक्टली नहीं हो सकता। ये भी बहुत जड़ की बात है। अब देखो, अगर कोई यूनिट लेके चलते हैं तो वो लास्ट में अनुपात में क्या होता है, कट ही जाता है। कोई यूनिट लेके चलते हैं तो लास्ट में क्या होता है, कट जाता है। जैसे वहाँ सेंटीमीटर क्या गया, कट गया था। तो उसी तरीके से इसको हम ये मान के चलेंगे, क्या मान लेंगे, इसको हम के मान के चलेंगे। यानी अगर हमको यहाँ से p लिखना है तो p जो होगा वो क्या होगा 3k मान लेंगे। क्या मानेंगे 3k। ये k के जगह x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, k1 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। और उसी प्रकार साइन का वैल्यू होता है क्या p/h। p बराबर क्या हो जाएगा 3k और b बराबर क्या हो जाएगा 4k। क्लियर है, समझ में आया? यहाँ ट्रायंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल का डिस्टिंग्विश जिक्र किया ही नहीं है। ठीक है, तो बेहतर है कि हम डायरेक्ट p और b और h लेकर के काम कर सकते हैं। तो ये बताओ p का मान समझ में आया? ये क्या h h हो गया। h बराबर क्या होगा 4k हो गया और p बराबर क्या हो गया 3k हो गया। यानी k लिखना ज़रूरी है। k मतलब कोई कांस्टेंट को लिखना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट 3-4 लिखेगा वो गलत है, मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहली चीज़, अब हमको यहाँ p और h पता है तो इसका मतलब है हमको b की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है a है। अगर ट्रायंगल देखो यहाँ से a वगैरह लिखा है तो a वगैरह लिखा है तो ट्रायंगल भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर थीटा लिखता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या a लिखा है तो हम ट्रायंगल बना लेने में क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब है हमको कोई न्यूनकोण में a होगा। ठीक है, कोई न्यूनकोण में a होगा। तो अगर a यहाँ लिखेंगे तो b c यहाँ लिखो, अगर a यहाँ लिखोगे तो b c, लेकिन a जहाँ भी लिखना होगा वो न्यूनकोण के जगह ही लिखना होगा। क्लियर है? अगर इसके बाद से हम बात करें तो a के लिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो p कितना लिखा है 3k, तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, a के लिए p तो ये है, ये 3k हो जाएगा और h कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब हमको इसका जानकारी ले लेते हैं क्योंकि ज़रूरत होगी। ठीक है, क्योंकि p और h की जानकारी है a के हिसाब से, तो इसका मतलब b की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता क्या है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी ac² बराबर क्या हो जाएगा bc² प्लस ab² लिख सकते हो। ठीक है, अब AC के जगह हम क्या लिख सकते हैं 4k का स्क्वायर और BC के जगह हम क्या लिख सकते हैं 3k का स्क्वायर और AB के जगह हम अननोन है तो AB ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 16k² और इसको क्या लिख सकते हैं 9k²। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये AB²। अब इसको इधर लाओगे 16k² में 9k² माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा बाबू AB²। अब 16k² में इसको कॉमन कर सकते हो, क्या करेंगे k² कॉमन ले लो और यहाँ बच जाएगा क्या 16 माइनस 9 बराबर क्या होगा AB² होगा। अब ये बताओ कि k² रहने देंगे, 16 में से 9 चला गया कितना होगा 7 बराबर क्या होगा AB²। यानी ओवरऑल AB की जानकारी लिए तो AB बराबर, ऐसा करो यहाँ पे चलते हैं, तो AB² बराबर हम क्या लिख सकते हैं AB² बराबर हम लिख सकते हैं 7k²। तो 7k² लिख दिए। अब AB का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या होगा रूट आएगा, तो 7k², लेकिन सिंबल प्लस माइनस के साथ। अब AB अगर लिखेंगे तो प्लस माइनस तो रहेगा,
तो अब के स्क्वायर बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इसका रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, तो 7 पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 7 के हो जाएगा। यानी ए बी का मान हमको पता चल गया, क्या, रूट 7 के। लेकिन ए बी कौन सा लेंगे भाई, प्लस वाला लेंगे, क्योंकि ए बी किसी चीज़ की लंबाई है, तो इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 7 के, ये लिख लिए। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है, कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए का मान निकालने के लिए पहले कॉस थीटा बराबर होता क्या है, बी बटा एच। तो बी बटा एच, ए के लिए बी कौन है, ए के लिए बी ये है, तो बी कौन है, ये है, यानी ए बी, और एच कौन है, ए सी। तो ए बी का मान अभी हम निकालें क्या, रूट 7 के, और ए सी हमारा क्या है, 4 के। तो ये काटोगे तो क्या होगा, √7/4। क्या कोई दिक्कत है जी? तो हमको ये कॉस थीटा बराबर बी बटे एच सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है tan A। ठीक है, तो tan A का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो tan थीटा बराबर होता है क्या है, P बटा B। तो A के लिए P कौन है, ये है, यानी BC, तो BC लिख दिए, और B कौन है, AB, तो BC बराबर क्या होगा, BC बराबर क्या है, 3 के, तो 3 के लिख दिए, और AB कितना है, अभी निकाले हैं, √7 के कैंसिल, तो क्या 3/√7। तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी जो आंसर आया 3 बाय क्या होगा, √7 आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या यूनिटलेस है कि नहीं है, मात्रकहीन है, ये भी मात्रकहीन है। इसका मतलब अब ये मान लो कॉस ए ही पूछा है, आई इस क्वेश्चन में मान लो कि कॉसेक ए पूछता है, क्या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो जाता। ठीक है, अगर हमको कॉट ए पूछता तो बताते, यही क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा बोर्ड में हो सकता है ट्विस्ट कर दे, तो ट्विस्ट करें, तो आप अगर बेसिक फॉर्मेट पता है तो आपको कोई दिक्कत ना होगा। और एक बात ध्यान रखोगे, ये के लिखना भूलना नहीं, अगर के लिख के भूल गए आंसर तो मिला लोगे, पूरा लोगे, लेकिन वो आंसर का कोई वैल्यू ना होगा। देखो आंसर कैसे पूरेगा, कि अगर 3 मान ले 4 माने, तो यहाँ निकल जाएगा डायरेक्ट क्या, √7, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9, तो √7 आ जाएगा, √7 आ रहा है, और ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, लेकिन वो आंसर का मान, क्योंकि यहीं पे कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि P कैसे किसी अनुपात को हम बराबर में लिख सकते हैं। उसको बराबर लिखने के लिए हमको क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए।